नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा सीट पर क्या माहौल टाइट है, ये जानने की कोशिश हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे। फिलहाल अगर इस सीट की बात करते हैं तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना सिटिंग MLA हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी से होना है। किस तरह का टाइट माहौल है चुनावी बहुत टाइट है यहाँ तो अपने क्षेत्र में। तो पलड़ा किसका भारी है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? कांग्रेस का है। अभी दोनों तरफ एक सा चल रहा है वैसे तो। आपका नाम क्या है सर? कयूम खान नाम है मेरा। तो कयूम भाई, क्या माहौल लग रहा है आपको? तगड़ा माहौल है कि चुनावी फाइट है? ये कांग्रेस की तरफ है, तगड़ा माहौल है। तो क्या इसकी वजह है? बीजेपी तो बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये तो बहुत पहले से लगा रही है, करनी सबके सामने दिख रही है। क्या कर रहे हैं ये वादा और ये जुमलेबाजी के अलावा क्या है इनके पास, है ना? रसोई गैस देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। वहाँ मामा बोल रहे हैं 450 में देंगे बहनों को, लाडली बहनों को, और वहाँ जाओ स्टोर में तो 1150 रुपए में मिल रही है। ये क्या है? लालीपाप 200 रुपए घटा दिए, केंद्र सरकार ने दबाव बन गया। लालीपाप देना कोई अच्छी बात है? कब तक के लिए घटाए चुनाव माहौल में? है 1150 रुपए ये दे रहे हैं। आपका सिलेंडर सामान में आ जाएगा, ये सितंबर में लास्ट तक 450 रुपए में मिलने लगेगी। यहाँ आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, विकास कितना हुआ आपके क्षेत्र की बात? तो हुआ जो हुआ, कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम में कुछ नहीं है, विनाश हुआ है विकास के जगह में। तो गुस्सा आपको वोटर का दिख रहा है। दादा, आपका नाम क्या है? सलीम खान। तो आप बताइए कि चुनावी माहौल कैसा है यहाँ जबलपुर में? जबलपुर में सबसे बेकार चल रहा है। तो चुनावी माहौल बेकार है यानी किस लिहाज से? यानी आपको लगता है कि माहौल टाइट है? माहौल टाइट है ना, माहौल टाइट है, किसी कहा नहीं जाता भाई। तो पलड़ा किसका भारी होगा? जो एड़ी चोटी का जोर जो है कांग्रेस भी लगा रही, बीजेपी भी लगा रही है। नहीं, कांग्रेस का दिख रहा है, कांग्रेस का भारी है, कांग्रेस दिख रहा है। अब आगे इसमें घपला भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मशीनों का हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कांग्रेस और विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं, तो आपको लगता है कि घपला हो जाता है? हाँ, लगता है ना, घपला होता है ना। तो क्या सोच के वोट करेंगे इस बार आप? अब सोचते तो कुछ है, होता कुछ है। क्या बताएं, पब्लिक जिधर रुझाव रहेगी चल देगी। लेकिन माहौल टाइट है। माहौल टाइट है, माहौल टाइट है कह रहे हैं। आप बताइए, आपकी नज़र में चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय कांग्रेस ही जीते मध्य प्रदेश। हाँ, कांग्रेस एक तरफा हम देख रहे हैं कि माहौल टाइट है। जब हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं लोगों से, आप लोगों से, तो एक तरफा आप लोग तो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं। इसलिए बनेगी क्योंकि देखो हर जगह तो महंगाई, नौकरी नहीं है। आज घर में एक नौकरी रहना जरूरी है, लेकिन एक घर में कोई नौकरी है ही नहीं। नौकरी रहना बहुत जरूरी है, हर घर में एक नौकरी रहना। हर इंसान देखो कहीं भीख मंगा रहा, कहीं बच्चा खा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, कुछ कर रहा, प्राइवेट काम कर रहा। कितना मिलता है प्राइवेट काम से? कितना मिलता है? 600-700 रुपये मिलता है। उससे क्या होता है? 6,000, 7,000 में क्या होता है? महंगाई है ना, मुद्दा बनेगी चुनाव में। महंगाई बनेगी, मुद्दा क्यों नहीं बनेगी? बनेगी, ये वो तो बनेगी। लेकिन सरकार जीतेगी तो कांग्रेस ही रहेगी मध्य प्रदेश पे। ये हमसे लिख के भी ले लो। तो भाई, भाजपा वाले तो कहते हैं कि 15 माह के शासन में कुछ नहीं किया और जनता ने देख लिया, अब तो शिवराज मामा फिर से आएंगे। रख लिया कुछ शासन, खरीद के रख लिए, लेकिन उन्हें करे क्या है? करे क्या है? लोगों सिर्फ बोलते हैं कि लेडीजों को, बहनों को 1500 रुपए दे के वोट ले लेंगे, 2-2 हजार रुपए के बोर्ड ले लेंगे। और भाई लोग का कुछ नहीं है। भाई लोग को नौकरी दिलाओ। भाई लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ नाली करें, काम करे, कचरा उठाए, ये करें। अच्छे बड़े बड़े लिखे को क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सिर्फ कचरा ही उठा रहे, साफ कर रहे हैं। उनको मिल के आ रहा। आम जनता जो है उसको कुछ मिला नहीं है आपके? कुछ नहीं, हमें नहीं मिला तो जनता को क्या मिलेगा? तो चुनाव इस बार जोरदार रहेगा? जोरदार रहेगा। वो डंके की चोट में कांग्रेस ही जीते। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? अगर अच्छे चाहे तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जनता जो है यहाँ पर प्राणवायु दे रही है कांग्रेस को। माहौल टाइट है भी बता रही है, लेकिन और लोगों से भी बातचीत करेंगे, सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे, मिजाज को भांपने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वाकई माहौल कितना टाइट है। चलिए मेरे साथ।
तो जबलपुर के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल कितना टाइट है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस चुनाव में महिलाओं के अलावा यूथ भी हम कहें कि सियासत की धुरी बना हुआ है। हर सियासी दल जो है वो युवाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान कर रहा है। तो चलिए यूथ से ही कुछ बात करते हैं। इन्हीं के साथ पालथी मारकर हम चौपाल के अंदाज में बैठे हैं। तो आप बताइए कि इस बार कितना माहौल टाइट है चुनाव का? बहुत टाइट है, बहुत से ज़्यादा टाइट है, हद से ज़्यादा टाइट है। शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आ रहे हैं जबलपुर को गाइड कर रहे हैं सबको अच्छे से, बिल्कुल हर तरीके से वर्क कर रहे तो शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे 100% और गारंटी। विधानसभा से विधायक कौन जाएगा? बीजेपी का विधायक जीतेगा यहाँ से? बीजेपी का ही जीतेगा। प्रत्याशी बीजेपी का? हाँ, प्रत्याशी बीजेपी का ही होगा, बीजेपी क्या- को ही जाएगी। तो कारण क्या है? अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि एक तरफा कांग्रेस जीत रही है यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस नहीं जीत रही, बीजेपी ही जीत रही है। बीजेपी ही को ही सबसे ज़्यादा वोट जाएंगे। बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट जाएंगे। आपसे मैं बात करता हूँ, आप भी युवती हैं और अभी बीजेपी का फोकस तो ज़्यादा महिलाओं पर है, कांग्रेस का भी फोकस है, लेकिन आप क्या सोच रही हैं? माहौल कितना टाइट है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है ना, क्योंकि सपोर्ट उनके साइड से ज़्यादा चल रहा है यूथ को, इस वजह से। तो क्या उम्मीद है आपको इस बार? एक्चुअली वैसे भी अभी मतलब यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। सीखो और सिखाओ योजना चलाई गई थी, तो उससे भी लोग प्रोत्साहित हुए। तो इस बार यानी मुकाबला जोरदार होगा, लेकिन जीतेगा कौन? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन माहौल टाइट है। ये बता रहा है कि पड़ला जो है दोनों तरफ है, एक तरफा मुकाबला तो नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोगों से और बात करते हैं, आप बताइए हाँ, माहौल क्या कह रहा है जबलपुर का? माहौल बहुत टाइट है, सब बोल रहे बीजेपी जीतेगा। और आप किसको जिताने वाले हैं? मैं बीजेपी को। तो यहाँ पे पूरा क्या बीजेपी की टोली बैठी है क्या? हाँ, सब बीजेपी वाले हैं। आप भी बीजेपी की टोली में? बीजेपी वाली हूँ। एक्चुअली मैंने फर्स्ट वोट ही बीजेपी को दिया था। कितने बार वोट डाल चुके हैं आप? पहले मतलब कि सेकंड टाइम होगा ये मेरा। अच्छा। हाँ जी, मतलब कि मैंने पहले प्रधानमंत्री जी को वोट डाला था, तो मोदी जी को वोट डाला था, और फिर अभी तो यानी विधानसभा में पहली बार वोट करेंगे? मैं पहली बार वोट करूंगी मैं। तो फिर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो मामा जी को ही बनाऊंगी। विधायक किसको बनाएंगे? विधायक शायद से यहाँ से बन जाए बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा। अच्छा, विनय सक्सेना कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। वो और जीतेंगे दोबारा? नहीं, मुझे नहीं लगा, अभी देखते हैं क्या होता है। ऐसे मैं तो बीजेपी को ही वोट डालती हूँ हमेशा, क्योंकि कुछ भी होता है हमारे घर से बीजेपी को ही वोट डालते तो हैं। क्या कार्यकर्ता है आप लोग बीजेपी के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी बीजेपी को देंगे। अच्छा, तो ये माहौल तो एक तरफा जा रहा है यहाँ पर। चलिए आपसे भी मैं बात कर लेता हूँ, आप क्यों छूटे? आपका भी नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वैशाली विश्वकर्मा है। अच्छा, तो वैशाली जी ये बताओ कि ये सब तो बीजेपी के पैनल वाले हैं, आप किस पैनल से हो? जी, मैं भी बीजेपी वाली हूँ। कमल का ऐसा है कि कमल में लक्ष्मी जी भी विराजती हैं। अच्छा, तो सिर्फ ये देखकर आप वोट करेंगे? तो हाथ भी तो आशीर्वाद देता है। हाथ भी आशीर्वाद देता है, लेकिन आशीर्वाद देता कौन है? लक्ष्मी जी तो देते हैं ना। देखिए लॉजिक भी देखिए आप। ये युवा है जबलपुर का, वो ये कह रहा है कि लक्ष्मी जी जो है वो कमल पर आसीन होती हैं और हाथ आशीर्वाद ज़रूर देता है, लेकिन हाथ से तो लक्ष्मी जी भी आशीर्वाद देती हैं। तो माहौल टाइट है। मैं हम यूथ से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, तो कुछ ये टोली ये कहती है कि बीजेपी जो है वो अच्छा करेगी। और क्या अच्छा होगी और कितना माहौल टाइट है, ये भी जानने की कोशिश हम लगातार करेंगे, क्योंकि आज हम मौजूद हैं जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट पर। तो चलिए आगे जाकर देखते हैं कि माहौल यहाँ पर कितना टाइट है। तो चलिए, माहौल टाइट है में जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में जब हम पहुँचे तो यहाँ के व्यापारी वर्ग से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, आपसे जानना चाहूँगा माहौल कैसा है? माहौल टाइट है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो माहौल टाइट है भैया। तो पड़ला किसका भारी रहेगा? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो वोटिंग के बाद ही समझ में आएगा। व्यापारी वर्ग किससे खुश है, किससे नाराज है? अब व्यापारी वर्ग तो अभी कुछ कह नहीं सकते भैया। ये कहेंगे कब? बटन दबाकर? जी, बटन दबाकर कहेंगे। दादा, आपका नाम क्या है भैया? भैया यह मेरा नाम समीर जैन। समीर जैन। तो समीर भाई, इस बार क्या माहौल है? विनय सक्सेना ने कितना काम किया है, कांग्रेस से विधायक हैं यहाँ पर, और माहौल टाइट है क्या चुनाव में? माहौल टाइट नहीं है, पूरा मतलब बीजेपी की तरफ पूरा 70-30 का रहेगा। तो कारण क्या है इसका? कारण यह है कि अब उन्होंने 15 साल लगातार कार्य करवाया शरद जैन जी ने, बस वही सब व्यक्ति देख रहे हैं। 5 साल में तो इतना कुछ कार्य हुआ ही नहीं है जो ये 15 साल में देखा हम लोगों ने। लगा ही नहीं कि यहाँ कोई विधायक भी हैं और वो यहाँ आए हैं।
चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मिश्रित प्रतिक्रिया हम कहें कि वो मिल रही है, और चूंकि हम जबलपुर के कमानिया गेट के पास मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चुनावी माहौल टाइट है क्या इस बार? ये गोटे गांव से आए हमें मालूम नहीं है। तो वहाँ कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है वहाँ। प्रदेश की बात करें, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए ऐसा है कि जनता बहुत समझदार है। आज की समय में जनता जो है लाभान्वित नहीं होती कि छोटे छोटे से उसमें, जैसे मसलन गैस के रेट कम कर दिए, आज 900 करें, कल 1100 कर देंगे, फिर 1200 कर देंगे। चुनाव के समय में जनता को खुश किया जाता है, लेकिन जनता सब समझदार है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अपने आप में बैलेंस है। अब सोच समझ के जब वोट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या करना, क्या जनता को क्या चाहिए है। जनता आज की डेट में महंगाई से त्रस्त है और रोज नए नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, उसको मालूम है कि ये चुनावी प्रलोभन है। इसके बाद फिर जब महंगाई बढ़ती है तो आम जनता पर असर पड़ता है, गरीबों पर असर नहीं पड़ता। फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स होती है उसकी वसूली तो आखिरकार आम जनता से ही की जाती है, व्यापारियों से होती है। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? अमित पड़रिया। अगर भाई क्या माहौल टाइट है इस बार चुनाव में? अगर स्थानीय स्तर पर बात करें तो यहाँ पुराने विधायकों ने बहुत मेहनत की है, लोगों के बीच में अच्छी छवि बनाई है अपने काम के चलते हुए, लेकिन उसके प्रति उत्तर में अगर देखें तो यहाँ उनके जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करके जनता के बीच में अपनी पुनः उपस्थिति दर्ज करा दी है। तो मामला तो ऐसा है कि अब ये कहना मुश्किल है कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन त्रिकोणीय पिछली बार धीरज पटेरिया ने बाजी पलटवा दी थी, ये उनके कारण हुआ था, लेकिन इस बार क्या होने वाला ये कोई कह नहीं सकता है। इस बार जो है मैं कह रहा हूँ वर्तमान विधायक भी मजबूत हैं और पूर्व विधायक भी उतनी मजबूती से, कांटे की टक्कर है, इसलिए माहौल टाइट है। एकदम माहौल टाइट। और प्रदेश स्तर की अगर बात करें तो लोगों के बीच एक जन चर्चा तो है। 15 साल शासन लंबा देख लिया है, अब कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए। रोटी पलटनी चाहिए, पलटनी चाहिए, बिल्कुल पलटनी चाहिए, रोटी पलटनी भी चाहिए। तो जबलपुर में इस बार तगड़ी फाइट है, लेकिन चुनावी माहौल कितना टाइट है जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। युवा है, कुछ और युवाओं से बात कर लेते हैं। बताइए क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल टाइट है क्या इस बार चुनाव में? जी उतना ज़्यादा टाइट नहीं है अभी, तो उतना ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू उतना नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन बेहतर कर रहा है? कांग्रेस अच्छा कर रही है, बीजेपी अच्छा करने वाली है? अच्छा कर रही है, बीजेपी अच्छा कर रही है। तो क्या वजह है? आप खुद जानते हैं, एवरीबॉडी नोस। तो यूथ के लिए कितना काम किया है सरकार ने? यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। फॉर एग्जांपल सीखो कमाओ योजना, और अपनी बहनों के लिए मतलब मामा जी ने लाडली बहना योजना निकाली है, मतलब 1000 रुपीज़ पर मंथ उनको दिया जा रहा है। तो मतलब हमारे लिए तो अच्छा। कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी ज़्यादा देंगे और यूथ ओरिएंटेड बहुत सारी स्कीम लेकर आएंगे। एवरीबॉडी नोज, आप भी जानते हैं कि क्या सच है, हम भी जानते हैं क्या सच है। तो आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है? चलो आप बताओ। अर्पित नाम है तुम्हारा? अच्छा। तो भाई क्या माहौल लग रहा है इस बार? सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच भैया। तो क्या माहौल है इस बार? माहौल टाइट है? बिल्कुल टाइट है सर। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत तरीके से लड़ाई होगा सर। ऐसा है कि जो मणिपुर में जो चीज़ें हुआ है उससे बीजेपी का नाम खराब हो गया है, वह उसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें दिखाई भी दे रहा है। पर इस बार पॉलिटिशियंस के हिसाब से कांग्रेस वाले थोड़ा तगड़ी वाले हैं, जो काम करते हैं एक्चुअली में, जो लोगों के लिए फेस जो रहते हैं वो पॉपुलर है सबके बीच में। ये दोनों के जब बीच में है, अब देखते हैं लोग किसको चुनते हैं, लोग किसकी तरफ जाते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो तो लोग ही बोल पाते हैं ना। लोग बोल पाएंगे। और आप बताइए आप किसकी तरफ जा रहे हैं इस बार? यूथ किसकी तरफ जा रहे हैं? हम जो काम करते हैं उनकी तरफ जाएंगे। हमें तो ना ही कोई पार्टी है, हमें चाहिए रोज़गार। अब हम अभी कॉलेज से निकलने के बाद हमें चाहिए जॉब जो देगा उनकी तरफ जाएंगे, जो अपनी इकोनॉमी बढ़ाएगा, जो अपने स्टेट को आगे दिखाएगा। आपको मालूम है जबलपुर भले ही संस्कारदानी है, काफ़ी कुछ चेंजेस आने को बाकी है जबलपुर में, अगर वो चेंजेस जो भी करेगा उनकी तरफ जाने के लिए कोई वो नहीं है। वो पार्टी वो यूथ के लिए वो पार्टी के महत्व नहीं रखता। तो पलड़ा किसका भारी है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? सर अब दोनों की इसमें बारी बता नहीं सकता कि दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। माहौल टाइट है? बिल्कुल टाइट है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अपने आप को बचाने की पूरी तरह इसमें कर रहे हैं, दोनों आगे बढ़ेगा। देखते हैं माहौल टाइट है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो निकुंज विश्वकर्मा है। मेरे हिसाब से कि अभी तो बीजेपी थोड़ी पावरफुल चल रही है, जस्ट बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल नेटवर्क पे देखें तो उनने ट्रेड इंक्रीज़ किया है, उनने इकोनॉमी इंक्रीज़ करी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनने इंक्रीज़ करी है। तो जबलपुर में क्या किया है?
जबलपुर में इन द सेंस तो मतलब अभी हम जहाँ पे अभी खड़े हैं इसमें पहले मतलब मैं खुद पहले आना पसंद नहीं करता था क्योंकि इतने लोग नहीं होते थे, बट अगर मैं अभी बताऊँ तो अभी यहाँ पे मतलब क्लीनिनेस बढ़ा है, और अगर मैं बोलूँ तो टूरिज़्म भी बढ़ा है। और अब मैं जैसे बात करूँ अपना धुआंधार है, वहाँ पे उनने कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है अभी। और अगर मैं विजयनगर साइड की बात करूँ क्योंकि मैं वहाँ का रेसिडेंशियल हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो उत्तर मध्य विधानसभा में ही रहते हैं आप, है ना? तो इस बार विनय सक्सेना ने अच्छा काम किया है क्या? हाँ बिल्कुल काम, लेकिन ये है कि हमें ये बात बोलनी पड़ेगी कि जब इलेक्शन टाइम आता है तभी पीक पे काम होता है, अदरवाइज वहाँ पे सब थान होता है। बट लेकिन ये है कि जितना उन्होंने बोला था थोड़ा थोड़ा वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यस, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। अच्छा, तो माहौल लेकिन है टाइट है। इस बार बहुत कंपटीशन चल रहा है दोनों साइड से। हाँ, तो 2018 में भी बड़ा तगड़ा मुकाबला था और 23 है, दोनों पार्टी अपने अपने दावे कर रही है और जनता कहती है, वोटर कहता है कि माहौल टाइट है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन गणेश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।